न्यायकर्ता शनिदेव ठीक आपके तृतीय भाव पर अपने परम मित्र राहु के नक्षत्र सद्भिषा पर प्रवेश करने जा रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो शनि और राहु दोनों आपस में परम मित्र हैं और सूत्र को यदि देखा जाए तो क्या बनता है, नीलांजना समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम। यह अर्थात यम के अग्रज है, यम माना गया है राहु को, राहु के बड़े भाई की भांति हमारे शनि देवता हैं और ज्योतिष शास्त्र में इन दोनों की परम मित्रता भी है। तो इस हिसाब से क्या इनका जो नक्षत्र परिवर्तन होगा शनि देवता का, क्या ये हमारे जीवन के उद्देश्यों की परिपूर्ति करा पाएगा? इसी बात को जानने और समझने के लिए हम और आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ध्यान रखिएगा 24 नवंबर सन 2023 से लेकर के 6 अप्रैल 2024 तक का वो समय होगा जिस टाइम तक यही शनि देवता अपने मित्र राहु के नक्षत्र पर होंगे। जब इस समय पर ये राहु के नक्षत्र पर होंगे तब ये शनि देवता राहु के द्वारा भी हमें रिजल्ट प्रदान करेंगे। कैसे प्रदान करेंगे इसे समझाने के लिए ये आप ये समझिए, आपने टॉर्च तो देखा होगा। एक टॉर्च जो होता है उसमें एक अंदर में बल्ब लगा होता है और बाहर में जिस रंग का ग्लास होता है उसके अनुरूप हमें वहाँ पर रोशनी नज़र आती है। ठीक इसी प्रकार से ये काले रंग के हैं, शनि देवता का टॉर्च है मान लीजिए। अब इसी समय पर जब 24 नवंबर का डेट आएगा यहीं पर राहु देवता आ जाएंगे, अर्थात टॉर्च का जो रंग है वो बदल जाएगा, अर्थात यहाँ से नीले रंग की रोशनी हमें प्राप्त होगी। यही है शनि का सद्भिषा में प्रवेश। दूसरे तौर पर आप ये समझिए कि इसी दरमियान इस सद्भिषा नक्षत्र को माना गया है 100 तारों का समूह या 100 चिकित्सक एक संग स्थित होना। तो यदि विश्वास कीजिए आपके तृतीय भाव पर यदि 100 तारों का समूह आ जाए तो कैसा अनुभूति आप कर पाएंगे। एक तारा भी पर्याप्त होता है हमारे जीवन को रोशनी प्रदान करने के लिए, और जब 100 तारे आ जाएँ तो इस भाव से संबंधित हमारे जीवन में रोशनी कैसे नहीं आएगी। शनि देवता कर्म के कारक माने गए हैं, इसलिए कर्म में बढ़ोतरी और बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। अब बढ़ोतरी क्यों भाई, शनि देवता तो सिर्फ कर्म के देवता है, ध्यान रखिएगा बढ़ोतरी के देवता हमारे राहु हैं और इसी राहु के नक्षत्र पर शनि होंगे। इस कारण से आपके कैरियर में, कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी की संभावना काफ़ी हद तक प्रबल हो जाती है। अब दूसरे तौर पर आप ये समझिए कि शनि का प्रभाव आपके तीसरे भाव पर राहु के नक्षत्र पर है। इस समय पर आपके जीवन पर मतलब एक पराक्रम का एक दौर आप देख सकते हैं कि बहुत अंदर से मैं बहुत पराक्रमी हो गया हूँ और किसी कार्य को यदि मुझे करना है तो उसके लिए मेरे अंदर वो साहस है कि हाँ मैं उस कार्य को कर सकता हूँ। ये साहस और पराक्रम आपको देने के लिए ही शायद शनि और राहु हैं। शनि तो ऑलरेडी आपको साहसी बनाते हैं क्योंकि साहस भाव के स्वामी भाई हमेशा के लिए हैं, आपके अपने धनु राशि के अनुसार ये हमेशा आपको साहसी बनाते ही हैं। साथ में यहाँ राहु आ जाते हैं इसलिए आपके हिम्मत इस समय पर बहुत बढ़े हुए रहेंगे और सिर्फ बढ़े ही नहीं रहेंगे बल्कि आप उसमें बहुत कुछ निकाल करके अपने जीवन को प्राप्त कर पाएंगे। दूसरे तौर पर यह समझिएगा तीसरा घर हमारे भाई बहनों का होता है। इस टाइम पर भाई बहनों के जीवन में भी परिवर्तन की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि शनि देवता के राहु के नक्षत्र पर रहेंगे तो राहु देवता परिवर्तन के कारक माने गए हैं। इस कारण से भाई बहनों के जीवन में परिवर्तन का समय, यदि आप ऑनलाइन संबंधी कोई कार्य करते हैं तो ये समझिए ये किसी वरदान से कम नहीं होगा। यदि आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या फिर मार्केटिंग सेल्स से जुड़े हुए हैं या फिर किसी भी कारण से आप संचार माध्यमों से जुड़े हुए हैं या उन क्षेत्रों में आप कार्य करते हैं या फिर नहीं करते हैं तो इस टाइम पर आपको करना होगा जिससे आप इस कॉम्बिनेशन के अच्छे प्रतिफल को अपने जीवन पर ले पाते हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेस और सफलता को इसी टाइम पर आप प्राप्त भी कर पाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि ठीक शनि से अगले घर पर राहु देवता है, मतलब आपको जो रोशनी मिलेगी, रोशनी है वो कहाँ है, टॉर्च का बल्ब कहाँ है, आपका थर्ड हाउस, और आपको प्राप्त क्या होगा, चतुर्थ भाव। यदि आपने इस समय पर अपने संघर्ष को जिया है, यदि आपने ये लगा कि मैं भैया वो मेरे पुराने बहुत क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिए, मौसम ठीक है। तो यदि आपको ये लगा कि मैंने अपने पुराने समय पर बहुत से संघर्षों को मैंने जिया है, बहुत से परेशानियों को मैंने देखा है, तो टॉर्च तो आपके तीसरे घर पर है। आपको प्राप्त क्या होगा या आपको प्रकाश कहाँ से मिलेगा, आपके चतुर्थ भाव पर, अर्थात आपको अपने दायित्वों के द्वारा आपको सुख की वृद्धि हो सकती है, आपके कौटुंबिक जीवन इस समय पर अच्छे हो सकते हैं। और यही नहीं, यदि आप घर बनाना चाहते हैं या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाहते हैं या फिर कोई लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं, इन सब के लिए यह संयोग अच्छा होगा। राहु का प्रभाव आ गया, इस कारण से इस समय पर कोई अच्छे वाहन आप बहुत दिन से सोच रहे हैं तो या तो आप ले लिए होंगे, अन्यथा वाहन लेने का जो आप सोच रहे हैं तो ये वो समय होगा अभी पूरे के पूरे 6 अप्रैल तक जहां पर कोई गाड़ी इत्यादि भी आप खरीद सकते हैं जो शायद आपका ड्रीम उसमें आपका बसा होगा।
अब अगले बात को समझिएगा कि शनि क्या है, तो शनि कहीं ना कहीं हमारा कर्म है, और राहु क्या है, तो राहु कहीं ना कहीं हमारा भय भी है। तो इसलिए हमारे मन में कभी कभी इस टाइम पर एक इनसिक्योरिटी की भावना आ सकती है कि पता नहीं भाई, मैं इतना कार्य तो कर रहा हूँ, मुझे वो सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक अंदर से एक भय की स्थिति आएगी, क्योंकि राहु क्या है, भय है और भ्रम है। इसलिए आपके अंदर आपके जो भी आपके कर्म है, आपके कैरियर है, उसको लेकर के आप भ्रमित हो सकते हैं। परंतु याद रखिएगा, भ्रम नहीं रखना है। आप जब तक किसी अंधेरे स्थान को देखिए, वहां पर आपको क्या नजर आएगा, कुछ होता नहीं है, लेकिन एक छाया नजर आएगा। और उस छाया को यदि आपने गौर से देखा तो क्या समझ में आया कि वहां पर कोई भूत तो नहीं खड़ा, कोई, आप इस कारण से कुछ डर जाते हैं हम। और यही तो है राहु। राहु को का कार्य है आपको डराना। यदि जिसने डरा नहीं तो समझिए वहां पर उसको जीत हासिल हो जाती है। यही स्थिति आपके शनि और राहु का यहाँ पर, जो राहु के नक्षत्र पर शनि, यही स्थिति आपके ऊपर बनेगी। तो इसलिए उस इनसिक्योरिटी से आपको बाहर निकलना है, और आपको तो ये सोचना है भाई, कैसे मैं इसे और बढ़ा सकूं, कैसे मैं अपने करियर को और ऊंचे लेवल पर ले जा सकूं। क्योंकि याद रखिएगा, यदि इस बढ़ोतरी या बहुत प्रोग्रेस के कोई कारक होते हैं तो एकमात्र हमारे राहु देवता होते हैं, और कर्म का प्रतिफल यदि कोई सुनिश्चित रूप से हमें प्रदान कर पाते हैं, वो एकमात्र हमारे शनि देवता होते हैं। इस बात को कभी मत भूलिएगा। अब दूसरे तौर पर आप ये देखिए, शनि देवता का संबंध होता है सिर्फ और सिर्फ हमारे पसीने से, हमारे मेहनत से, और राहु का संबंध होता है हमारे जीवन में उपलब्धियों से। यदि हमने अपना मेहनत किया, यदि हमने अपना कर्म किया, तो हमें उपलब्धि प्राप्त कैसे नहीं होगी। बहुत से लोग आपको इस समय पर ही देखने को मिलेंगे जो ठीक आपके धनु लग्न राशि के होंगे, और वो ये सोच रहे होंगे कि भाई मेरे जीवन पर अभी तक परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है। शनि देवता ने जब से हमारे थर्ड हाउस पर आया, हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। राहु ने जब से चतुर्थ भाव पर आए, हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। ध्यान रखिएगा कि कोई भी ग्रह आपके जीवन को खराब करने नहीं आते, हमेशा वो ग्रह आपको कोई सीख देने आते हैं, और उस सीख के द्वारा हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, शनि देवता ही आपके वित्त मंत्री बनते हैं, आपके फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं। इस हिसाब से भले आपके तीसरे घर पे हैं, जो कि आपके संघर्षों का होता है, भले आपके जीवन में भी संघर्ष रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी बताते हैं कि ये जब राहु का ये प्रभाव जब शनि के ऊपर आ गया है, इसका मतलब कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन से संबंध सिर्फ और सिर्फ हमारे राहु से होता है। दूसरे तौर पर इस समय पर घर परिवर्तन का योग बन सकता है, या फिर हमारे पारिवारिक सदस्य इस समय पर कोई परिवर्तन के कार्य कर सकते हैं। इनकी दृष्टि, शनि की दृष्टि राहु के संग मिल करके आपके नवम भाव पर पड़ती है। नवम भाव हमारा भाग्य होता है, हमारा लक होता है। इसलिए भाग्य और लक के दृष्टिकोण से भी यहाँ पर बहुत बढ़ोतरी के संकेत मिलते हैं। इसलिए अपने कर्म को कीजिए, जितना हो सके मेहनत कीजिए। याद रखिए, हम जो शीर्ष पद पर जिसे आज हम देख पा रहे हैं, जो बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, वो सिर्फ यूं ही नहीं पहुंचे होंगे। बहुत एक एक दिन का मेहनत लगाया होगा, कई वर्षों का प्रयास होगा, उसके बाद वो श्रेष्ठ पहुंचे हैं। और हम क्या करते हैं, बस 4 दिन तक हमारे जीवन में कभी कोई दुख आ जाती है तो हम सोचते हैं कि भाई हमारा जीवन तो अब बर्बाद हो गया। नहीं, जो गिर करके उठ करके भी जो अपने जीवन पर आगे बढ़ता है, वही एक दिन शीर्ष पद को प्राप्त करता है। इस बात को कभी मत भूलिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, जय श्री राम।